हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप मेहंदी यूज़ करते हैं अपने बालों में तो वो आपके बाल को बहुत ज़्यादा रफ बनाता है, ड्राई बनाता है। और ड्राई होने की वजह से आप कोम नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप मेहंदी कौन सा लगाते हैं। आप नेचुरल मेहंदी लगाते हैं, पत्तों को पीस कर लगाते हैं, या आप पाउडर फॉर्म में लगाते हैं। तो पत्तों को अगर आप पीस के लगाते हैं तो वो फिर भी नेचुरल है, ये उतना हार्म नहीं करता। और अगर आप पाउडर लगाते हैं तो डिपेंड करता है आप कौन सा कंपनी का आप मेहंदी लगा रहे हैं, तो उसके बारे में बाद में बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन्हें मेहंदी लगाना ही अच्छा लगता है, वो पार्लर में जाना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो नेचुरली अपने बालों को हेयर कलर करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कैसे अपने बालों को मेहंदी लगाने के बावजूद रफ होने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एग वगैरह नहीं लगाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों की बात करूंगी जो एग नहीं लगाते हैं। तो उन्हें क्या करना है, अगर वो नेचुरल मेहंदी लगाते हैं, जैसे पत्तों को पीस कर लगाते हैं या पाउडर फॉर्म में लगाते हैं। और सबसे पहले अगर पाउडर में लगा रहे हैं तो उसमें आप सिलेक्टिव मेहंदी ही लगाइए। कोई भी अगर आप मेहंदी लगा लेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। तो अगर आप पाउडर फॉर्म में मेहंदी लगाते तो आप नुपुर या नेहा मेहंदी लगाइए, वो बेस्ट है बालों के लिए। सबसे बेस्ट है नुपुर मेहंदी, बहुत अच्छा है, तो वो सभी बालों में सूट करता है। और उसमें आपको क्या करना है कि आपको पत्तों को पीस कर, या पाउडर है तो उसे आप रात में कढ़ाई में, मतलब जो लोहे की कढ़ाई होती है उसे रात में भिगो कर, अगर पाउडर यूज कर रहे हैं तो भिगो कर और पत्तों को पीस कर रख दें। और उसमें आप नेक्स्ट डे उसे रहने दें, और उसे रात भर वैसे ही रहने दें। और नेक्स्ट डे आप दही मिला लें, उसमें फ्रेश कर्ड लगा लेना है। और थोड़ा बहुत खट्टा भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्ड लेना है। और अगर कलर के लिए आपको चाहिए तो आप जो आप चाय पत्ती वगैरह यूज करते हैं उसे मत यूज करिए, वो बहुत ज्यादा हार्म करता है आपके बालों को, स्प्लिटेंस भी लाता है, बहुत ड्राई कर देता है। तो उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं कॉफी पाउडर, ½ टीस्पून बस। और उसके साथ उस और ज्यादा नरिश करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप विटामिन ई के 3-4 कैप्सूल डाल सकते हैं। वो बिल्कुल आपके बालों को हार्म नहीं होने देगा। और अगर आपके पास उस समय विटामिन ई की कैप्सूल नहीं है तो आप उसकी जगह कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल यूज करें या ऑलिव ऑयल यूज करें, तो ये दोनों भी चलेगा। तो आपको क्या करना है कि ये सबको मिक्स करके और फिर बालों में अप्लाई करना है। और कभी भी आप मेहंदी जब लगाते हैं अपने बालों में तो कभी भी कोशिश करें कि उसको बहुत ज्यादा सूखने नहीं दें। ½ एन आवर 45 मिनट्स इज इनफ। उससे ज्यादा अगर आप रखेंगे तो आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, और जब आप हेड बाथ लेंगे तो उस समय भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो जाएगा आपका। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ 45 मैक्स टू मैक्स आप 45 मिनट्स, बट मैं उसके लिए भी नहीं, मैं मतलब ½ एन आवर इज इनफ। उसमें जितना कलर आना, जितना नरिशमेंट मिलना है वो मिल जाएगा। तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जब वो मेहंदी को रात में सोख के रखते हैं तो उसमें कड़ी पत्ता का पानी, मेथी दाने के पानी या एलोवेरा जेल मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेहंदी है वो खुद ही बहुत ज्यादा ड्राई है। और आई नो कि मेथी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, बट मेहंदी के साथ मिक्स करके लगाना ये थोड़ा आपके बालों को और ज्यादा ड्राई कर सकता है। तो इसलिए मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूंगी। तो मेहंदी जब भी लगाते हैं तो वो आप अपने बालों को नरिश करने के लिए लगाते हैं, वो ड्राई करने के लिए और ज्यादा उसे ड्राई करने के लिए नहीं लगाते हैं, राइट। तो इसलिए आप मेहंदी में सिर्फ कर्ड और कलर के लिए आप उसमें हाफ टीस्पून आप उसमें कॉफी डालिए, और उसमें कोई भी ऑयल बेटर है अगर आप विटामिन ई का कैप्सूल डालते हैं या एलोवेरा या ऑलिव ऑयल लगाते हैं, तो ये आपके लिए बालों के लिए बेस्ट है। इससे ज्यादा कुछ मत यूज करिए, और फिर आपके बाल नॉर्मल रहेंगे। जब भी आप उसे वॉश करेंगे बहुत ज्यादा देर तक मत छोड़िएगा, जैसे मैंने बताया, तो उससे वाले आपके ड्राई नहीं होंगे।
तो अब उन लोगों की बात करूंगी जो एग लगाने में कंफर्टेबल है, उन्हें स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों को स्मेल आती है, बट जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन है। आप अपने बालों में जब मेहंदी लगाते हैं तो उसमें एग का जो व्हाइट पार्ट आता है वो आप मिक्स करके और वो मेहंदी के साथ मिक्स करके, उसके साथ आपको कुछ भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं डालना। अगर आप चाहें तो विटामिन का कैप्सूल लगाएं, उसमें मिक्स कर लें। तो ये तीनों मिक्सचर को आप अच्छे से मिक्स करके और फिर उसे 1 आवर के लिए छोड़ दीजिए और फिर अपने बालों में अप्लाई करें। वो आपके बालों को इतना ज्यादा स्मूथ टेक्सचर देगा और एकदम नेचुरल। और इसमें आप कलर के लिए कॉफी मिक्स कर लें, 1/2 टीस्पून, और ये आपके बालों को अंदर से नरिश करेगा और बहुत ही अच्छा एग के साथ अगर आप लगाते हैं तो ये बेस्ट रिजल्ट देता है। मैंने खुद इसे ट्राई किया है। तो अगर आप इस तरह से अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं तो आपके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई आपके रफनेस नहीं आएगी बालों में। और उसके साथ एक मैं सजेस्ट, तो फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेहंदी लगाने के बाद आपको सिर्फ पानी से अपने बालों को धोना है। शैम्पू उस दिन नहीं करना, आपको नेक्स्ट डे शैम्पू करना है। और उस दिन जब आप पानी से वॉश करने के बाद जब बाल थोड़ा सूख जाए तब उसे हल्के हल्के हाथ से अपने बालों में कोई भी अच्छा ऑयल आप अपने बालों को मसाज कर लीजिए और अच्छे से पोनी वगैरह कर और फिर उसको वैसे रहने दीजिए। और नेक्स्ट डे अपने बालों को किसी अच्छे शैम्पू से जो पैराबेन और सल्फेट फ्री हो उस शैम्पू को आप यूज करिए और अपने बालों को फिर अच्छे से वॉश कर लीजिए। और फिर मास्क जरूर लगाइएगा। और मास्क लगाने के बाद जब आप अच्छे से हेड बाथ ले लीजिएगा उसके बाद आप सीरम लगाइएगा और फिर आपको एकदम नेचुरल कलर मिलेगा और किसी भी तरह से कोई भी रफनेस नहीं आएगा बालों में। अगर आप इस तरह से बालों को केयर करेंगे तो आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं मेहंदी लगाना। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी ब्यूटीफुल।